Hello dear friends, a warm welcome to all of you in my online video lecture series of Basic Engineering Drawing subject. Today we are going to discuss about very important topic, planning, layout and folding marks of drawing sheet. ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन कौन से डायमेंशन के साथ ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं और ड्राइंग खत्म हो जाने के बाद फाइलिंग प्रोसेस के लिए उसे फोल्ड कैसे करते हैं। यह 3 क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेआउट कैसे लेंगे ड्राइंग शीट के अंदर। अब ड्राइंग शीट खरीद के आते हो, उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ की हुई नहीं होती है और ड्राइंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक मार्जिन एरिया डिसाइड करना होता है। मार्जिन एरिया जिसे क्लियरेंस एरिया भी बोलते हैं, क्यों छोड़ा जाता है वो? अगर एंड से आपकी ड्राइंग शीट फट जाती है या घिस जाती है तो वह क्लियरेंस की वजह से आपका ड्राइंग शेप रहता है, उसे नुकसान नहीं होता है, आपको वह ड्राइंग शीट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे लेते हैं मार्जिन? देख सकते हैं आप ड्राइंग शीट में आपके लेफ्ट एंड पे आपको 40 mm छोड़ के एक वर्टिकल लाइन बनानी है और बाकी की 3 साइड में 10 mm माप लेके तीनों तरफ ऊपर और नीचे हॉरिजॉन्टल और आपके राइट एंड पे वर्टिकल 10 mm छोड़ के एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना है और ड्राइंग शीट के वो मार्जिन लाइन के आजू बाजू में क्लियरेंस एरिया छोड़ना है और फिर राइट बॉटम पे आप टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करोगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, यह मार्जिन लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? 3 मेन रीजन है। पहला रीजन, अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हो, आप देख सकते हो हमारे सारे ड्राइंग A2 साइज की ड्राइंग शीट में होते हैं, इससे भी बड़ी शीट यूज होती है, उसमें भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करके मार्जिन छोड़ा जाता है। तो इतनी बड़ी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो ड्राइंग है उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यूज़ की हुई है वह इस मार्जिन लाइन के साथ या फिर यह ड्राइंग शीट की बॉर्डर के साथ एग्जैक्टली पैरेलल या परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो उस वक्त यह मार्जिन लाइन एक रेफरेंस लाइन का काम करेगी। आपने रोलर स्केल का यूज़ देखा होगा। रोलर स्केल में हम पहले कोई हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लेते हैं और फिर उसे रेफरेंस मान के दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। वैसे ही कोई ड्रॉ की हुई वर्टिकल लाइन को रेफरेंस बना के फिर रोलर स्केल को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींच के दूसरी वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो उस दौरान जो रेफरेंस लाइन हम डिसाइड करते हैं वो होती है यह मार्जिन लाइन। दूसरा, फाइलिंग के लिए हमें ड्राइंग शीट के एंड पे होल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो होल्स बनाते वक्त अगर क्लियरेंस ना छोड़ा गया हो तो आप ड्राइंग शीट के एंड से ही ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है कि ये जो आप होल्स बना रहे हो उसकी वजह से आपने जो ड्राइंग ड्रॉ किया है उसको नुकसान हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपके लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो 40 mm का क्लियरेंस छोड़ा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ड्राइंग शीट अपने एंड से घिस जाती है या फट जाती है तो उस दौरान आपने जो ड्राइंग बनाया है वह डैमेज ना हो सकता है आपने अपनी ड्राइंग शीट किसी और मैन्युफैक्चरर कंपनी को दी और यह ड्राइंग शीट के आदान प्रदान के दौरान अगर ड्राइंग शीट अपने एंड से फट जाती है तो ड्राइंग को डैमेज ना हो, इसीलिए यह मार्जिन लाइन ड्रॉ की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोल्डिंग मार्क्स का यूज़ क्या है।
आप ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस ड्राइंग शीट को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे फाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। वह फाइलिंग कैसे की जाए, उसका एक सॉल्यूशन है यह फोल्डिंग मास्क, क्योंकि ड्राइंग शीट की साइज़ इतनी बड़ी है कि वो फाइल में अटैच नहीं हो सकती। इसके लिए ड्राइंग शीट को कुछ ऐसे कॉर्नर से मोड़ के फोल्ड किया जाता है जिससे वो A2 से A4 में कन्वर्ट हो जाए, जिससे उसका एरिया कम हो जाएगा और फिर आप उसे इजीली फाइल में अटैच कर सकते हो। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के यह विविध तरीके आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने मार्जिन लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और फोल्डिंग मार्क्स कैसे लेते हैं, इसके बारे में जाना। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।